नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी है। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पर कक्षा 10 में गणित विषय के अध्याय 4 के भाग 2 पर चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं हमारे चर्चा के बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हमने पिछले भाग में जो समझा था उसको हम यहाँ पर एक बार देखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल किए थे, जांच भी की थी द्विघात समीकरण की, वो भी देखेंगे। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के, जैसा मैंने बताया था, अब मैं आपको एक और तरीके से द्विघात समीकरण हल करना बताऊंगा। तो पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से करूंगा वो बताऊंगा और उसकी पूरी विधि बताऊंगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताऊंगा। फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूलों की सत्यता की जांच भी करेंगे कि क्या मूल संभव हैं या नहीं है। हमेशा द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक निकल आए, ऐसा संभव भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण के लिए सूत्र भी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर निम्न समीकरण को, इसे आप समीकरण कर लीजिएगा। निम्न समीकरण को बताइए द्विघात है अथवा नहीं। यदि हाँ तो गुणनखंड से मूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये पहला प्रश्न हमारे पास है। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो देखिए जरा सा, इसको होल वर्ग है, खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4x स्क्वायर दोनों तरफ से पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, नहीं तो इधर लाके करते। और उस तरफ से देखिए 5x को इधर लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। 1 इधर पहले से लिखा है, उस तरफ में क्या बना है, 0। जैसा मैंने आपसे बताया था कि हम हमेशा उस तरफ में 0 बना के व्यापक रूप में इसको लाते हैं। तो कुल मिलाकर के 9x प्लस 1 बराबर 0, या फिर देखिए 9x माइनस 1 बराबर 0। और अब आपको ये अच्छी तरह से दिखलाई दे रहा है कि यह, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके बच्चों, अब यहां पर क्योंकि इस रूप का होता, अधिकतम घात 2 होती, तो हम कहते कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखने से, देखिए मत जाइएगा, देखने से ब्रैकेट खोलने के बाद ही आपको पता चला। शुरुआत में तो दिख रहा था x स्क्वायर है, तो लग रहा था क्या ये द्विघात समीकरण, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चों आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसका भी होल वर्ग खोल दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर से खुल गया है, और यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, इस तरफ ले आए सबको। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। अब आपके पास x स्क्वायर वाले घात 2 वाले देखिए कितने बच रहे हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर, और x के लिए देखिए कितना बच रहे हैं, माइनस 2x यहाँ पर है, 7x इधर आया था, तो कितना बच्चों, 5x। 1 यहाँ पर कुल मिला के कितना हो गया, 2, और बराबर पर क्या बचता है, 0। माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में x स्क्वायर की घात वाला टर्म धनात्मक होना चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? यस, ये द्विघात समीकरण जो मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया उसी का रूप है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो बच्चों अब आगे चलिए, इसमें क्या करते हैं, अब
गुणनखंड कर दीजिए 3 2 जा 6 के 6 के दो ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 5 हो, तो 3x² माइनस 6x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। हमने आपको बताया था ये विभाजन करने का तरीका। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और यहाँ पर से प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में से देखिए x माइनस 2 पुनः कॉमन हो गया, यहाँ से आपको 3x और यहाँ से प्लस 1 बच रहा है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर से। अब आगे चलते हैं, बराबर पर 0 है तो एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, x का मान आया, और इसी प्रकार दूसरे को रखेंगे तो x बराबर -1/3। तो ये इस प्रकार से दिया गया जो समीकरण था, द्विघात है, मैंने जांच की और उसके बाद में इसके मूल आपने हल ज्ञात कर लिया, जिसे हम मूल भी कह रहे थे यहाँ पर। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखिए आज की बात शुरू करते हैं। x² को समाहित करने वाला पद पूर्णतया वर्ग बनाकर, एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने का जो तरीका दिया गया है, x² के गुणांक को 1 बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे और इस तरह का या इस तरह का ये बन जाएगा। तो हम देखिए बच्चों आगे इसे सरल कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है इतना, द्विघात समीकरण। सबसे पहले क्या बताया गया, x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, तो 2 से भाग कर दें। जब 2 से भाग करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। देख सकते हैं अच्छी तरह से, x² का गुणांक आपने 1 बनाया, जितना भी यहाँ पर होगा उससे भाग करेंगे। अब दूसरी बात बताई गई, x के गुणांक के आधे, तो x के गुणांक का आधा कितना होगा, 7/2 का आधा फिर से कर देंगे 7/4। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर इसका वर्ग जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7/4 का वर्ग जोड़ दिया और घटा भी दिया, प्लस में 3/2 बराबर 0 लगा हुआ है। अब ये जो हमारे पास तीन पद हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह से बनेंगे। यहाँ पर तीनों प्लस हैं, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, देखिए बीच में, तो ये बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इन दोनों को उस तरफ पक्षांतर कर दें तो 7/4 का स्क्वायर माइनस 3/2। ये यहाँ पर देखिए x/4 स्क्वायर और इस जगह पर 49/16 माइनस 3/2। लघुत्तम ले लीजिए जरा सा, कितना मिला 16, 49 माइनस यहाँ पर से 8 से गुणा करेंगे कितना 24। तो कुल मिलाकर के देखिए x माइनस 7/4 स्क्वायर बराबर 25/16। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो x के ऊपर की घात 2 को हटाएं, अर्थात इसका वर्गमूल ले लें। क्या लिया, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर ध्यान दीजिए, इस तरफ से आपको x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस दोनों में, जब भी वर्गमूल लेंगे बच्चों प्लस माइनस दोनों में, तो 25 और ये 16, इसका वर्गमूल जब आप लेंगे तो ये मिलेगा प्लस माइनस 5/4 और यहाँ से तो आपके पास में ये है। बच्चों एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, चलिए तो x बराबर 7/4 को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने कहा प्लस चिन्ह लेंगे, तो बच्चों ये इस प्रकार से बन रहा है हमारे पास। 4 एलसीएम लेंगे, 7 + 5 बराबर 12/4 अर्थात 3। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब देखिए दूसरी बात, यहां पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 7/4 उस तरफ हम ले ही गए थे, और यहां पर -5/4 आपने लिया।
ये जो माइनस का चिन्ह है देख रहे हैं, तो कितना बचता है, 4 लघुत्तम ले लिया आपने यहाँ पर, 7 माइनस 5 बराबर 2/4 अर्थात 1/2। तो ये इस प्रकार से x के मान आपको प्राप्त हो गए। पहले प्राप्त हुआ था 3 और दूसरी बार x बराबर 1/2। यही आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाकर मैंने ये प्रश्न यहाँ पर हल कर दिया। दूसरा एक तरीका और है बच्चों, देखिए हम पहले ये जान लें कि हमारे पास जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसके मूल संभव हैं अथवा नहीं है। जरा इस प्रश्न को भी उसी विधि से करने की कोशिश कीजिए। 4 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। तो वही बात, इसका आधा कितना हुआ, अर्थात 3/8 का वर्ग आपने इधर जोड़ा और 3/8 का वर्ग उस तरफ भी जोड़ दिया। ठीक है, पक्षांतर के बराबर के इधर उधर, और इसको उधर ले गए 5/4। ये आपके पास बन जाता है बच्चों, तीनों प्लस के हैं तो x प्लस 3/8 का कितना वर्ग, और यहां पर आप देखिए बनता है 9/64 माइनस 5/4। लघुत्तम लेंगे बेटा 64 तो यहां पर बचेगा 9 और इस जगह पर देखिए कितना 80 होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या रहा, x प्लस 3/8 का घात 2 बराबर -71/64। बच्चों ध्यान दीजिए, अभी जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो यहां पर माइनस चिन्ह पहले से लगा है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, ध्यान दीजिए, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, कुछ भी मान x का रख लें, माइनस में रख लें, प्लस में रखें, कुछ रखें, वर्ग तो हमेशा प्लस में होगा, लेकिन यहां पर वर्ग कितना दिया है, -71/64, जो कि संभव नहीं है। अर्थात इस समीकरण में x के जो द्विघात समीकरण है इसमें इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी वास्तविक मान के लिए ये हमेशा वर्ग प्लस में आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, परंतु यहाँ पर ये माइनस में 71/64 दिया है, इसलिए बच्चों ये संभावना है नहीं। अर्थात पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या हमारे यहाँ पर माइनस में अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, चूंकि ये ऋणात्मक आ रहा है। मूल संभव ही नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक को मैंने फिर से आपको एक बार बताया कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर -71/64 है, अर्थात ये मूल संभव नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास एक और भी तरीका है इसको पूर्ण वर्ग बनाने का। तो यहाँ पर अभी तो 3 से भाग करने का तरीका आपको बताया गया था कि x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाइए। देखिए इसमें हम आपको समझाते हैं कि आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं कि आप वैसा करें, हम इस वाले पद को पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर 3 है, 3 का वर्ग करना है तो 3 से गुणा कर दें। तो 3 से गुणा करने पर देखिए क्या मिल जाएगा हमें, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, 3 से गुणा कर दिया। अब ये बन गया 3x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, छोटी सी एक बात आपको बता रहा हूँ। देखिए इस 15x को हम तोड़ने जा रहे हैं, 3x यहाँ पर दिख गया है, अर्थात हम 15x में से 3x को अलग कर लेंगे और बचा कितना, 5 बचता है। ठीक है, 3 5 15 प्लस 6 आपके सामने है। यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए इसको हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग भी कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग। आप सोच रहे होंगे ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं सर, तो देखिए यहाँ पर 2ab का टर्म बन रहा है। a अगर ये है तो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस 2a, और जो बचा वो b है हमारे पास में, तो b का वर्ग इसमें हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 3x होल स्क्वायर माइनस 2 3x इंटू 5/2 और प्लस इसका वर्ग
यानी कि 5/2 का वर्ग जोड़ेंगे। बराबर के उस तरफ भी जोड़ देते हैं 5/2 और 6 को उस तरफ में पक्षांतर कर देते हैं। अब ये जो आपको दिखलाई दे रहा है इसको देखिए पूरे को एक साथ, तो बच्चों ये दिखलाई दे रहा है a² - 2ab + b²। तो इस प्रकार माइनस है तो ये बन जाएगा -5/2 का वर्ग बराबर 25/4 ये हो गया, -6/1, 4 लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ पर 25 - 24 अर्थात ये कितना आ गया 1/4। तो देखिए बच्चों जरा सा 3x - 5/2 होल वर्ग बराबर हमारे पास कितना आ गया 1/4। वर्गमूल लेंगे 3x 5/2 तो यहाँ पर प्लस माइनस में आ जाएगा वर्गमूल, कितना आएगा +-1/2 3x - 5/2। अब आपको बताया हुआ है मैंने कि इसे पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5/2 +-1/2। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 6/2 दैट इज 3। तो 3x बराबर 3 तो x बराबर कितना हो गया 3/3 दैट इज 1 हो गया। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस लेने पर देखिए आपके पास क्या बन रहा है 3x - 5/2 बराबर -½ लिया तो 3x बराबर 5/2 उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 2 लघुत्तम तो 5 - 1 बराबर 4/2 अर्थात कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए जरा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसे 3x बराबर 2 आ रहा है आपके पास में, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार दोनों हल आपके समक्ष प्राप्त हो गए। मैंने इस बार यहाँ पर द्विघात समीकरण के गुणांक को वर्ग के रूप में बना करके इसे किया है। पहले वाले में क्या किया था x² के गुणांक को 1 बनाया था, अभी यहाँ पर x² के गुणांक को कितना किया हमने वर्ग बना लिया है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बना लिया। तो 9 मैंने इसीलिए बनाया। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ax² + bx + c बराबर 0। इसे हमने उसी विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो इससे हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जल्दी से कर देते हैं इसे भी। आपके पास यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक। वही तरीका x² के गुणांक को 1 बनाएंगे तो a से इसे विभाजित करेंगे। a से विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा x² + b/ax + c/a बराबर 0। तरीका देखिए जो हम लोगों ने किया था, x² का गुणांक जब 1 बनाया था तो बताया था x के गुणांक के आधे से वर्ग करके दोनों ओर जोड़ना था। तो यहाँ पर x² + b/a, अब तो आप लोग इसे सीख चुके हैं, तो b/a का आधा कितना है b/2a, इतना मैंने जोड़ दिया और इतना ही दूसरी तरफ भी जोड़ देते हैं b/2a का होल वर्ग। ये c/a है, इसको पक्षांतर कर लिया, उसी तरफ लिए गए, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए अब ये बन जाएगा, ये जो यहां पर बना हुआ टर्म है इसके बाद क्या बन जाता है, तीनों प्लस के हैं तो x + b/2a का होल वर्ग, ठीक है। और इस तरफ देखिए b² / 4a² - c/a बन गया। लघुत्तम ले लीजिए 4a², आपने यहां पर क्या किया लघुत्तम ले लिया, तो यहां पर से देखिए क्या बचता है b² - 4a² को a से भाग करेंगे, 4a मिलेगा, उसका ऊपर अंश में गुणा करेंगे, 4ac प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, वर्गमूल लेते थे। तो वर्गमूल लेंगे जब बच्चों तो यहां पर वर्ग हटाएंगे, इस जगह पर देखिए मैं कर रहा हूं, तो x + b/2a बराबर
प्लस माइनस, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस होगा, कितना हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना, 4a स्क्वायर, जैसा कि आपको दिखलाई दे रहा है। देखिए जरा सा, प्लस माइनस अंडर रूट में ये तो पड़ा रह जाएगा, लेकिन यहां पर से कितना, 2a बाहर आ जाएगा। तो अब बच्चों देखिए x बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है अपॉन 2a, और इस चीज को उधर ले गए तो माइनस बी अपॉन 2a हो गया। बच्चों 2a यहां पर क्या कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। जब 2a लघुत्तम ले लेंगे तो आपको यहां पर से क्या मिलेगा, प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 है बच्चों, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये माइनस बी जो मिलेगा उसे मैं पहले लिख दे रहा हूं। तो देखिए स्पष्ट रूप से x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस प्रकार से बच्चों x का हल आपको प्राप्त हो गया। मैंने देखिए व्यापक रूप को जिस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया है, x के पदों को समाहित करके एक तरफ में, आपको इसी तरह से सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। एक बात बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए आपने ध्यान दिया कि अभी सर ने जो पिछली स्लाइड में माइनस में 71 आया था, तो मैंने कह दिया था कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इस जगह पर जो हमारे पास ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये वही चीज है। ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस में हो जाए तो फिर वही अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा अंडर रूट में। अगर वहां पर जो 71 आपने देखा था, माइनस में 71/64 था या जो भी था, तो मैंने कहा था अगर इधर से वर्गमूल लेंगे तो उस तरफ में ये माइनस है, x का वर्ग, x का जो भी टर्म था समाहित पद उसका वर्ग था, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा था मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पर भी बच्चों वही चीज है, जरा सा ध्यान दीजिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो टर्म हमारे पास में है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बल्कि आपसे कहें बड़ा है शून्य से, ध्यान दीजिए फिर से लिख रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है धनात्मक। कितना है, धनात्मक है। अर्थात धनात्मक है। धनात्मक की संख्या +5, 3, 4 जो भी आ जाए, तो अंडर रूट में पॉजिटिव यहां पर आ रहा है, तब तो इसके मूल संभव हैं, इसके हल संभव हैं। तो मूल संभव हैं या मूल होंगे, मूल इसके होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक में आ जाए। परंतु बच्चों यदि ये छोटा आ गया 0 से, अर्थात ऋणात्मक आ गया इसका मान, यदि देखिए यहां पर लिख रहा हूं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात ऋणात्मक है, माइनस में संख्या आ रही हो, तब मूल संभव नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं हो सकते। ऐसी दशा में मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। छोटा लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर बोल रहा हूं, दिखलाई दे रहा होगा संभवतः, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको जो दूसरा तरीका था वो बताया था कि
समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों को हल करने का गुणनखंड संभव है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, गुणनखंड से हम निकाल देंगे उसे। अभी गुणनखंड पे ध्यान नहीं जा रहा है, क्या होगा, टाइम आपका जा रहा है किस तरह से, तो ये वाली प्रक्रिया अपनाइए। इस प्रक्रिया में तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, और इसका जब एक्स के पद समाहित हो जाते हैं, जब एक्स के पद हमारे समाहित हो जाएंगे तो एक्स एक तरफ आ गया, और वर्गमूल लेंगे तो उसके ऊपर से वर्ग हट गया। अब अकेला एक्स आपको दिखलाई दे रहा है, तो यहां पर जो एक्स के साथ में प्लस माइनस में लिखा उसका पक्षांतर कर देंगे, एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। आपको बच्चों बताऊं, यहां पर जो कुछ आपको मैंने गृह कार्य दिया हुआ है, इसमें देखिए गृह कार्य में मैंने आपको यहां पर 4 सवाल, आपको ये दोनों प्रश्न देखिए कुछ एक जैसे लग रहे होंगे, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, इन पे जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इसे व्यापक रूप से तुलना कीजिए। जो भी द्विघात समीकरण दिया जाए सबसे पहले क्या करेंगे, व्यापक रूप से उसकी तुलना कीजिए, क्या व्यापक रूप में है, यदि है तो इसके हल संभव हैं, मूल संभव हैं। अभी संभव कह रहा हूं उस शब्द में। इसके बाद देखिए, अब हम उसके गुणनखंड विधि से अगर कर ले जाते हैं तो ठीक है, 10 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर, यहाँ पर 10x स्क्वायर के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 3 हो, बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा। 5 दूनी 10, 5 2 10, 5 में से 3 को 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, हो जाएगा गुणनखंड। आगे चलते हैं, यहां पर भी देखिए 6 दूनी 12 आपको दिखलाई दे रहा है, इसमें भी अंतर शब्द लगा है, 12x स्क्वायर आएगा, तो यहां पर 12x के भी गुणनखंड हो जाएंगे। और एक ही चाहिए, ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है आपको 12x स्क्वायर को माइनस 12x स्क्वायर को, कि कितना है 1 आए, तो 4 3 12 होता है। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ दिया, यहां भी तो आप सूत्र से कर सकते हैं, या फिर हम आपको सूत्र के बारे में अगले टर्म पर बताएंगे। मूलों की तमाम सी जो आपने द्विघात समीकरण के भी हल करके एक सूत्र ये प्राप्त किया है, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे बच्चों। धन्यवाद।